गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। नमस्कार, मेरा नाम है सक्षम अग्रवाल, आप सब जानते ही हैं। और हम अपने लाइट के रिफ्लेक्शन के पार्ट नंबर 4 में आज यहाँ हिंदी में ही बोलते थे उपस्थित है, राइट। तो हमने कल क्या पढ़ लिया था? हमने देखा था रूल्स टू ड्रॉ या फॉर इमेज फॉर्मेशन, है ना। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। कल जो मैंने आपको रूल्स बताए थे ना, वो आपको कॉनकेव में बताए थे, राइट। ये हमने किसके लिए देखा था? फॉर कॉनकेव। अब आपको लगेगा कि कॉन्वेक्स में कुछ अलग रूल्स है। रूल्स वही हैं, रूल्स सारे वही हैं, बस आप ये कह सकते हैं ये मिरर अलग अलग है। कल क्या क्या रूल देखा था? लेट्स गेट रिवाइज, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पहला रूल था, पहली बात तो ये हमें रेफरेंस लाइन चाहिए होगी। पहली बात तो ये हमें रेफरेंस लाइन चाहिए होगी। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बारे में खूब बात हो चुकी थी। रेफरेंस लाइन यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से होकर जा रही थी। दिस इज द रूल नंबर 1। दिस इज द रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 आई एम ड्राइंग हियर। रूल नंबर 2 इसका उल्टा। रूल नंबर 2 इसका उल्टा, जस्ट उल्टा। क्या? फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे, कम ऑन। कल मैंने फोकस यहीं से बना दिया था, आज कुछ नया इधर से बनाया। फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे टकराने के बाद कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। चाहे आप ऐसे बनाते तो ऐसे करते, कुल मिलाकर फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे, किसके थ्रू जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। दिस इज द रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 1। दिस इज रूल नंबर 2। व्हाट अबाउट रूल नंबर 3? कम ऑन। रूल नंबर 3 इज PFC। कल हमने देखा था कि भैया कहीं पर भी आप इंसिडेंट करिए, वहां से जब आप नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ऐसा लगेगा कि वो नॉर्मल सी से होकर जा रहा है। इसका मतलब अगर कोई लाइट रे सी से होकर ही चली गई तो मैं ये कह सकता हूं कि अलोंग द नॉर्मल आ गई, ये नॉर्मल के हिसाब से आ गई। इसका मतलब इट बाउंस बैक, इट रीट्रेस द पाथ, उसी सेम पाथ पर वापस आ जाएगी। और जनाब रूल नंबर 4 तो बिल्कुल बेहोश कर देने वाला ही था। क्या ही था, देख लेते हैं। मैंने आपको यहां ये समझाया था कि अगर ये ऑब्लिक इंसिडेंस है, ऑब्लिक मैंने आपको समझा दिया था इस पॉइंट पर, क्योंकि यहां से यहां वाला पोर्शन लगभग पैरेलल ही है, लगभग प्लेन मिरर ही है। ऐसे में जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा, इसका मतलब ये वाला एंगल आई, इसका मतलब लगभग सेम एंगल बनाते हुए ही आपको यहां एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। दैट इज कॉल्ड एज रूल नंबर 4। ये एंगल आ गया। 4 रूल की बात हो चुकी थी। दिस इज रूल नंबर 3, दिस इज रूल नंबर 4। ये चारों के चारों रूल हमने कॉनकेव में बनाने सीखे थे। कल हमने सारा का सारा डिस्कशन अपना कॉनकेव पर कॉन्सेंट्रेट किया था। आज मैंने आपको बताया था, कल ही आपको एक बात बोल दी थी कि अब हम कॉन्वेक्स के लिए जिक्र करेंगे, और कॉन्वेक्स को पढ़ते ही फिर हम इमेज फॉर्मेशन पर निकल जाएंगे और इमेज फॉर्मेशन की गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज हम थोड़ा सा फास्ट मोड में चलेंगे, राइट। तो कोशिश करें कि आप भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से फास्ट बन जाए, वरना ऐसे तो वीडियोस के पार्ट बहुत लंबे होते चले जाएंगे और फिर मजा नहीं आएगा, राइट। 4 रूल्स हमने पढ़ लिए थे, ये हमने रिवाइज भी कर लिए। अब हम वापस से रूल वही, शक्ल नहीं, यानी कि मिरर नया रखेंगे तो ऑब्वियस शक्ल अलग ही चमकेगी। रूल वही है, बेसिक फंडा वही है, बस मिरर दरअसल घूम गया है। अब ये कॉन्वेक्स हो चुका है। अगर हम मिरर की बात करें तो ऑब्वियसली ये वाला हमारा ऑब्वियस P यानी कि इसका मिड पॉइंट, और अब की बात फोकस जो कि रियल नहीं है, ये वाला फोकस मन घड़ंत है, ये फोकस यहाँ। और ऑब्वियसली आपने आर्क यहीं से बनाया होगा, यानी यहीं कहीं आप क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब प्रॉब्लम ये है बेटा, आप इधर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इधर तो पेंट है, रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली है। तो क्या बोलेंगे? रूल नंबर 1 कहता था, रूल नंबर 1 ने क्या कहा था? रूल नंबर 1 ने कहा था कि आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रे से कहिए कि फोकस से होकर जाए। प्रॉब्लम ये फोकस तो इसका यहाँ है यार, लाइट रे मिरर तोड़ में थोड़ी ना निकल जाएगी बॉस, ये तो ओपेक है, ये तो ओपेक है। लाइट रे सच में उधर नहीं जाएगी, सच में इधर नहीं जाएगी, लेकिन आपको फील ऐसा कराएगी। एक सेकेंड, मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं, आई एम जस्ट एक्स्ट्रापोलेटिंग इट, मैं केवल एक एक्स्ट्रापोलेशन कर रहा हूं इस तरह से। ऐसा लगेगा जाएगी तो वो उधर, लाइट रे आई टकराकर बाउंस बैक, लाइट रे आई टकराकर बाउंस बैक, रिफ्लेक्शन होना था, इसके अंदर कैसे जाएगी यार, ये तो ओपेक है यार, ये थोड़ी ना चली जाएगी। तो यहां से जाने वाली लाइट रे, यहां पैरेलल जाने वाली लाइट रे, ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से, उसका वर्चुअल पार्ट फोकस से ऊपर जा रहा है, उसका वर्चुअल पार्ट फोकस से ऊपर जा रहा है, रियल पार्ट उसका वर्चुअल से फोकस, यानी इस वाले फोकस से जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाला फोकस उसका कैसा है, ये वाला फोकस उसका वर्चुअल है, ख्याल है, ये एक ख्याल है। ठीक है, हम ख्याली बातें कर रहे हैं, हम ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो ये हमारा ख्याली पुलाव है इधर की तरफ, राइट, यानी कि ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। लाइट रे तो इधर आई है, सच में उधर की तरफ गई है, इधर नहीं आई है। हमने एक्स्ट्रापोलेट कर करके रूल नंबर 1 को एक्सटेंड किया है। व्हाट इज दिस, पैरेलल आने वाली लाइट रे ऐसा लग रहा है कि फोकस से होकर जा रही है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, ऑब्वियस उल्टा, उल्टा, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, चेक कर लेते हैं बनाया कैसे 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 कैसे, सी। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, फोकस से होकर आने, अब फिर वही बात, यहां से तो लाइट रे जा नहीं सकती, क्यों, इधर से रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना ना बॉस, इधर से रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना, हमें इधर से रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना है, इसीलिए हम यहां से लाइट रे नहीं बना सकते। हम उल्टा करेंगे, हम ऐसा सोचेंगे कि हम फोकस की तरफ डाल रहे हैं लाइट। आई एम सॉरी, थोड़ा सा बोर्ड से मुझे लगता है ये पॉइंट थोड़ा किस करना पड़ेगा, सॉरी, राइट, यानी हम लाइट रे को फोकस की सीध में डाल रहे हैं, तो हुआ क्या, फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे टकराने के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी जनाब, पैरेलल। देखो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल सेम है, सिर्फ तीर उल्टे हैं, इसके तीर ऐसे ऐसे और इसके तीर ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, बिगड़ गया। हाँ, रूल नंबर 3, 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 एफ, रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 देखते हैं, सी से होकर जाने वाली लाइट रे, ओ हो माय गॉड, सी से होकर, है, चलो यही करते हैं, सॉरी, सी से होकर जाने वाली लाइट रे, ऐसा लग रहा है ना सी से होकर, वो बड़ी लहर खा रही है आज, क्या ही दिक्कत हो गई यार। सी से होकर जाने वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है, सीधी आई, सीधी चली गई, सीधी आई, सीधी चली गई, क्यों, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो नॉर्मल इसी के तरफ को जाएगा, यानी कि ओवरलैप करेगा, यानी कि रिट्रेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल आई 0 था, तो एंगल आर भी 0 बन गया, राइट। और साहब 4th पॉइंट भी आप बनाने को बना ही सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास लेना देना है नहीं वैसे। दिस इज द रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, तो जनाब यहां से P हमने क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस करवाया था ना, P पर ऑब्लिक, P पर ऑब्लिक, ये वाला एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्यों, क्योंकि इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा प्लेन है, इतना हिस्सा प्लेन है, तो इसका मतलब नॉर्मल यही वाली लाइन होगी, नॉर्मल हमारी प्रिंसिपल एक्सिस ही है, ऐसा, ये एंगल आर, ये एंगल आई, चारों केस, चारों रूल आपके जहन में उतर जाने चाहिए, चारों रूल आपको आत्मसात हो जाने चाहिए, एसिमिलेट हो जाने चाहिए, चारों रूल्स के साथ आपकी तालमेल ट्यूनिंग बैठ जानी चाहिए। अब तक रूल नंबर 1 क्या कहता था, पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, दरअसल बात यह है कि फोकस रियल में है ही नहीं, तो ये ऐसे जाएगी जैसे पीछे एक्स्ट्रापोलेट करने पर ऐसा लगेगा जैसे इसकी आत्मा किधर की तरफ जा रही, फोकस की तरफ, राइट, इधर की तरफ,
फोकस की तरफ सीध में आने वाली लाइट रे टकराकर कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में हम कल खूब बातें कर चुके थे। इट इज नथिंग बट द रेफरेंस लाइन, दिस इज नथिंग बट द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन, ठीक है। और व्हाट अबाउट दिस रूल नंबर 3, सी से होकर जाने वाली लाइट रे क्योंकि ये कर्व्ड है, इस पर अगर मैं इसको टेंजेंट ड्रॉ करके, इसका टेंजेंट ड्रॉ करके अगर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल यही वाली लाइन आ जाएगी, नॉर्मल यही वाली लाइन आ जाएगी। इसका मतलब ये वाला केस बनेगा और ये सी के अलोंग ही पीछे की तरफ बैक मार जाएगी। और ये ऑब्लिक इंसिडेंस वाला है जनाब। ये शब्द आपको अभी थोड़ा अजीब लग सकता है, थोड़े टाइम बाद आप इसके साथ बहुत रूबरू होने वाले हैं। ऑब्लिक इंसिडेंस करने पर आपको लगभग सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक कराना है। लाइट आई टकरा कर गई, लाइट आई टकरा कर चली गई, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते तो यही आता, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यही बन गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। तो अपने हमने रूल्स कॉन्केव के लिए भी देख लिए और हमने रूल्स कॉन्वेक्स के लिए भी चारों के चारों रूल हमने देख लिए। दिस इज रूल नंबर 1, दिस इज रूल नंबर 2, दिस इज रूल नंबर 3 एंड दिस इज द रूल नंबर 4। तो आपको ये चारों रूल समझ में आ गए क्या? ये चारों रूल समझ में आ गए क्या? चारों रूल समझ में आ गए क्या? और अगर आए हैं तो फिर हम अपना कदम अब आगे की तरफ बढ़ाने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द इमेज फॉर्मेशन। आप मुझसे जानना चाहेंगे या हो सकता है आपको अब तक पता चल गई हो इसकी इंपॉर्टेंस। जनाब ये खूब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर की आत्मा, इस पूरे चैप्टर का क्रक्स, इस पूरे चैप्टर का अगर आप पूछे कि सार क्या है तो मैं आपसे कहूंगा दरअसल इसका सार इमेज फॉर्मेशन में ही छिपा है। अगर आप इमेज फॉर्मेशन सीख गए तो आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने आ जाएंगे, और इसमें फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल्स ही करने नहीं आते तो आपका फिजिक्स पढ़ना टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। टोटली आप इसकी कितनी भी थियरी पढ़ लीजिए, लेकिन फिजिक्स की रियलिटी इज न्यूमेरिकल, राइट। कंसेप्ट आप सीखेंगे, कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के हम ऐसे थोड़े ना भाई बिना बंदूक चलाया है हम तो अंदर फायरिंग कर ही देंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इतना बेसिक में जाना जरूरी ही है। बिना इस बेसिक के, बिना इमेज फॉर्मेशन सीखे आप न्यूमेरिकल से तौबा ही कर लीजिएगा। आपसे न्यूमेरिकल्स होंगे ही नहीं, आपसे न्यूमेरिकल्स हिलेंगे ही नहीं, आप न्यूमेरिकल्स का कभी सार नहीं समझ पाएंगे, आप इसका क्रक्स नहीं समझ पाएंगे, आप इसको कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं इस सफर पर निकलने के लिए जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन के दौरान हम बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे, बहुत कुछ जानने को हमें इसमें मिलेगा, इसमें बहुत सारा मसाला छिपा हुआ है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास के। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इमेज फॉर्मेशन। और उस इमेज फॉर्मेशन के बाद अगर हमारा आधा घंटा खत्म हो गया तो फिर हमें विदा लेना पड़ेगा और हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, राइट। तो अभी के लिए पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर में कौन सा कॉनकेव पढ़ने वाले हैं, कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन पढ़ने हैं। तो जरा सीख लेते हैं बेटा, हमने जब कॉनकेव मिरर बनाया था एक बार और बना लेते हैं क्योंकि हमें बनाने ही है। कॉनकेव मिरर के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट P है, यहाँ इसकी आदत है, इसकी शेप की आदत है कहीं ना कहीं फोकस करने की, वो भी ऑब्वियस इधर। और इसके फोकस के साथ साथ लगभग मैंने आपको बताया था कि लगभग जितना डिस्टेंस P से F तक का होता है उतना ही डिस्टेंस आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए और यहाँ पर आप कह दीजिए कि यहाँ पर C है। ऑब्वियसली यहाँ पर C है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास, अब देखो ये तो रेफरेंस लाइन है, लेकिन पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? पॉइंट्स क्या है रेफरेंस के? पॉइंट्स अगर आप पूछे तो P है, F है, C है। ये तीनों के तीनों पॉइंट जनाब आपके लिए रेफरेंस पॉइंट्स हैं। तो आप जब इमेज फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टडी द केसेस व्हाट केसेस टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेयर इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। तो जनाब पहला केस है ऑब्जेक्ट C से पीछे तो है लेकिन बहुत पीछे है,
बहुत दूर है, मिरर से बहुत ही, शीशा तो वैसे आप क्या ही कहोगे, मिरर ही कह लो सीधे, मिरर से बहुत दूर है। और जनाब अगर बहुत दूर है ना तो ऐसे को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर इनफाइनाइट पर है ना ऑब्जेक्ट तो बेटा प्रॉब्लम ये है जनाब, प्रॉब्लम ये है, इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आती हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इनफाइनाइट से रेज कैसी भी चले, हम तक आते आते दे बिकम्स पैरेलल, चेक कर लेते हैं। हम यहाँ ऑब्जेक्ट को इसीलिए दिखा भी नहीं रहे क्योंकि हम मान रहे हैं बहुत दूर है, इतनी दूर है कि इसको यहां बनाना संभव नहीं है। तो केवल और केवल हम कर क्या रहे हैं, वी आर जस्ट ड्रॉइंग लाइंस। कैसी लाइंस? पैरेलल, वो भी कैसी पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हम बोलेंगे कि दो रेज आ रही हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बहुत ही दूर है, तो रेज बहुत दूर से आ रही हैं और बहुत दूर से आते तक हम तक पैरेलल ही हो गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम ऐसे नेचुरल सीनरी बनाते हैं ना, बच्चे बनाते हैं तो ऐसे सन दिखाते हैं। ये हमने हिल्स, माउंटेन्स दिखा दिए और माउंटेन्स में से ही हम ऐसे गंगा, ऐसे एक रिवर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये क्योंकि बहुत दूर है तो हमें ऐसा लग रहा है कि नैरो हो गई, और जब हम यहाँ खड़े होंगे, जब हम इधर की तरफ खड़े होंगे तो ये दोनों साइड्स हमको दरअसल ऐसा लगेगा, ये वाला तट और ये वाला तट ही तो बोलते हैं यार गंगा के किनारे को, ये वाला रिवर बैंक और ये वाला रिवर बैंक एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि नदी बहुत दूर से आ रही है, तो these river banks looks like parallel। तो हमें इसीलिए पैरेलल रेज बनानी थी। और आपको मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रूल नंबर वन, अप्लाई द रूल नंबर 1। प्रिंसिपल एक्सिस से होकर आने वाली लाइट रे, पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, तो जनाब ये भी तो वही रूल फॉलो करेगी। इसको इधर मान लेते हैं। देखो ऐसा है ना, आपका पेज थोड़ा सा कम स्लिपरी होता है एज कम्पेयर टू माई बोर्ड, तो बोर्ड थोड़ा स्लिपरी है। दूसरी बात ये थोड़ा ऐसे लाइक वर्टिकली लगा हुआ है, आपके लिए तो हॉरिजॉन्टली आपको ड्रॉ करना है, थोड़ा सा आसान रहेगा। दूसरी बात मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि बनाते टाइम थोड़ा सा मुझे पॉइंट्स को इधर उधर मैनिपुलेट करना पड़ता है थोड़ा सा समझाने के लिए, राइट। तो आप उसको ज़्यादा दिल पर ना लीजिएगा। आप अगर पेपर पर बनाएंगे आपको सही बिल्कुल साफ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फोकस से होकर जा रही थी, तो सार मैंने आपको कल ही समझाया था, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रेज ने सच में एक दूसरे को काट दिया, सच में एक दूसरे के साथ मीटिंग कर ली, सच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो जनाब इमेज तो यही बन गया। दूसरी बात आपने देखा होगा, आप छत पर खड़े हो जाइए, अब बहुत दूर नजर डालिए, आपको बहुत बड़ा पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन आपको इतना सा दिखेगा, इसका मतलब बहुत दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट दरअसल साइज में बहुत कम दिखता है। वही मून वाली बात, मून हमको एक थाली बराबर लगता है, मून और सन हमको एक थाली बराबर लगते हैं, लेकिन क्या वो सच में इतने छोटे हैं? ऑब्वियसली नहीं। इसका मतलब आपको लग रहा है ये बहुत छोटा है, तो हमें जो इमेज बना है ना, इसके बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी ही पड़ेंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज पढ़ने जा रहे हैं। आपको उसमें 3 बातें लिखनी होंगी। यू हैव टू मेंशन द 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इमेज कहां है, तो आप बोलेंगे एट फोकस, इमेज कहां पर बनी है? फोकस पर बनी है। दूसरा बताएंगे इमेज कैसी है। एक बात, मिरर के पीछे की दुनिया वो सच नहीं है, ये तो सच है, ये तो रियल है। अगर यहाँ स्क्रीन लगा दें तो आपको इमेज चमकेगी, इसका मतलब कैसी इमेज है? रियल है। और रियल के साथ बाई 1 गेट 1 फ्री में कौन आता है? इन्वर्टेड। मैंने आपको बताया था रियल के साथ बाई 1 गेट 1 फ्री का कॉन्सेप्ट है रियल या वर्चुअल। रियल के साथ क्या आता है? इन्वर्टेड आता है। इन्वर्टेड आता है। तीसरा पॉइंट, इमेज कैसी है? यार मैंने तो पॉइंट बना दिया ना, इसका मतलब मैं तो कोई एरो भी नहीं बनाया, इसका मतलब हाईली डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब छोटी, स्मॉल साइज, और इतनी स्मॉल साइज कि हम बोल सकते हैं पॉइंट साइज्ड इमेज।
इतनी डिमिनिश है कि आप बोल सकते हैं इट इज अ पॉइंट साइज इमेज। इसका मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। कहां बनी? फोकस पर। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी है? बोले हाईली डिमिनिश्ड है, या इतनी छोटी है ऐसा लग रहा है कि दरअसल वो इमेज नहीं, छोटा सा एक पॉइंट है, तो हम बोलेंगे इट इज अ पॉइंट साइज इमेज। पहला केस पूरा हो गया। कम ऑन, पहला केस पूरा हो गया। और अब हम ऑब्जेक्ट को अब इधर खिसकाना चालू कर देंगे। हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर की तरफ डोमेन में लाएंगे। और अब हम दूसरा केस पढ़ रहे होंगे, जिसके केस में हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से तो हट गया, इनफाइनाइट से तो आगे आ गया, लेकिन है अभी भी सी से पीछू ही, है अभी सी से पीछे ही। ठीक है, थोड़ा बाजू में, थोड़ा इधर की तरफ, यानी हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट अभी भी सी से परे ही है, सी से परे है, परे पीछे। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब हम दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। और इसको पढ़ते ही हम फिर अगले केस की तरफ। सब में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जरूर लिखने हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आए आप पूछेंगे, आप जरूर ही पूछेंगे। ठीक है, तो कम ऑन, दूसरा केस ड्रॉ करने वाले हैं। बेटा याद आप मुझसे पूछेंगे, या आप अपने स्कूल टीचर से भी पूछना ही चाह रहे होंगे कि सर क्या ये हमें याद रखने हैं, कौन कहाँ क्या कैसे बना। नहीं, आप जब बनाना शुरू करेंगे ना, 3-4 बार बनाएंगे, 3-4-5 बार बनाएंगे, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। रटना नहीं है, ये खुद ब खुद कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठने लगेगा, कहाँ कब क्या कैसे हो रहा है। सी, हमने ऑब्जेक्ट को इधर रखा बेटा। अब 2-3 बातें समझने वाली हैं, क्योंकि मैंने आपको जब ये लाइन ड्रॉ करी थी उसी टाइम बताया था ये हमारे लिए रेफरेंस लाइन है। अगर रेफरेंस लाइन है तो कुछ तो अपना धर्म निभाएगी। क्या धर्म निभाएगी? हम ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर ही रखेंगे। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था इस वाले मिरर में, क्योंकि आपने रेफरेंस लाइन के ऊपर ही टिका दिया, तो इसीलिए आपको पैरों से रे निकालने की जरूरत नहीं है। आपको केवल हेड, इसके सिर से, इसके हेड से आपको 2 रेज निकालनी है। जहां वो 2 रेज इंटरसेक्ट कर गई, कौन सी? रिफ्लेक्टेड। जहां वो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, आप वहां हेड का इमेज बना देंगे। और पैर तो ढूंढ ही लेंगे, पैर का क्या है, पैर तो ढूंढ ही लेंगे, सिर मिल जाना चाहिए। तो पहला रूल लगा लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाने वाली लाइट रे, ओहो, एफ से होकर जाएगी। पहला रूल अप्लाई कर लिया, हेड से पहली रे निकाल ली। कोशिश करेंगे जब तक हमारे अंदर ये इस बात की पॉसिबिलिटी रहेगी कि हम पैरेलल जाने वाली लाइट रे को फोकस से निकाल सकें, जब तक हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा, फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे, क्या कर रहा हूं मैं, हाथ ज्यादा फिसलने लगा। फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे इंटरसेक्ट करके यहां, ये हो गई इमेज, ये हो गई जनाब इमेज। कैसे पता चला? दोबारा देख लो, यहां से रेस चली थी, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड है। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड। अब बेटा ध्यान रखना, कुछ मुझसे आर्ग्यू करेंगे, सर इंटरसेक्शन तो यहां भी हुआ, इंटरसेक्शन तो फोकस पर भी हुआ, लेकिन आप देखो तो ये जाने वाली, ये आने वाली, दोबारा ये जाने वाली, ये आने वाली, इनके इंटरसेक्शन को तो मैंने बोला ही नहीं था। मैंने बोला था दोनों आने वाली, दोनों टकराकर आने वाली, रिफ्लेक्टेड चाहिए, तो एक रिफ्लेक्टेड ये रही, दूसरी रिफ्लेक्टेड ये रही, इंटरसेक्ट हुई यहां इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर किसकी इमेज बननी थी जनाब? तीर वाले हेड की, तीर वाले नोक की बननी थी। तो आप नोक इधर बनाए कि उधर बनाए, चेक कर लेते हैं। पैर ढूंढने के लिए आपको रेफरेंस लाइन जाना ही है, पैर तो रेफरेंस लाइन पर ही है, तो आपको पैर ऐसे बनाने ही पड़ेंगे। इसका मतलब सिर नीचे है, इसका मतलब जाहिर सी बात है सिर नीचे है। तो जनाब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने का समय हो चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और अब तो आपको क्लियरली दिखाई भी देने लगा होगा। पहला कहां बनी? बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में। बीच का मतलब बिल्कुल बीचों बीच नहीं जनाब, सी से थोड़ी सी इधर बन जाए, एफ से थोड़ी भी इधर बन जाए, दैट मींस वो बीच में ही है, बीच में ही है।
दूसरा कैसी है, तो आप बोलेंगे जनाब सच में बनी है, रियल है, सच में लाइट रे टकरा कर आई है, ये भी सच में टकरा कर आई है, सच में मिली है, रियल है। स्क्रीन लगाकर ली जा सकती है, ये वाली इमेज स्क्रीन लगाकर ली जा सकती है, दैट मीन्स रियल है। रियल के साथ इन्वर्टेड, अब तो इन्वर्टेड के दर्शन भी हो गए, उल्टा ये सीधा तीर है, ये नीचे की तरफ तीर है, इसका मतलब ये इन्वर्टेड है। तीसरा पॉइंट कैसा है, बोले डिमिनिश्ड है, अभी भी छोटी है, अभी भी इमेज छोटी है, अभी भी इमेज छोटी है। तो क्या ख्याल है आपके इसको लेकर, क्या ख्याल है आपके? रूल नंबर केस नंबर 2 हो गया होगा। चलिए तो केस नंबर 3 भी निपटा डालते हैं। केस नंबर 3 बनाना थोड़ा टफ पड़ता है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन कई बार इसमें करना पड़ जाता है। केस नंबर 3 है, अब ऑब्जेक्ट को अपन सी पर ही टिका देंगे, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी। कोशिश करता हूं, देखो बात सारी वही है ना, थोड़ा सा ये बोर्ड स्लिपरी बैठ रहा है मेरे हिसाब से, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। थोड़ा मैनिपुलेशन तो मैं करूंगा ही करूंगा, एज अ साइंस स्टूडेंट मेरी आदत है। सी क्या, अब अपन सी पर ही ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं, सी पर ही रख दिया। चलिए साहब पहली रे, पैरेलल, पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे पैरेलल हो जाएगी। हो लहर खा गई ज्यादा ही। सॉरी आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन का मेरे को सहारा लेना ही पड़ जाएगा। यहाँ से लाइट रे चली थी, यहाँ से लाइट रे चली थी, रिफ्लेक्टेड 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 रिफ्लेक्टेड, यहाँ से लाइट रे चली थी, रिफ्लेक्टेड 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 रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्टेड, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट करा, हमने इमेज बना दी, और इमेज बनाते ही सब सेटल डाउन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स, कम ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कहां, एट सी, ऑब्जेक्ट भी सी पर, इमेज भी सी पर। दूसरा रियल, सच में, इन्वर्टेड, उल्टी। तीसरा कैसी है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज किसका है, इमेज का भी है, उतना ही साइज किसका है, इमेज का भी है। इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। केस नंबर 3 फिनिश। अब कहां रखने वाले हैं, आई थिंक यू गॉट द आइडिया। अब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर हम एफ पर रखेंगे, फिर हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, और करते ही 6 केसेस टोटल हो जाएंगे, और इसमें इमेज फॉर्मेशन खलास, खत्म। चलिए तो केस नंबर 4, आपको कहीं पर दिक्कत आए, डाउट आए, आप प्लीज एक दो बार पहले तो बनाकर देखें, बिना बनाए कोई बकवास नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, पी एफ सी, कहीं बीच में, ठीक बीच में रखना आपकी मर्जी है, इधर किसका हो तो आपकी, उधर किसका हो तो आपकी मर्जी है, बस एफ तक मत ले जाना। चलिए साहब पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाने वाली लाइट रे पैरेलल हो जाएगी। ये अपना इमेज, क्योंकि पैर तो रेफरेंस लाइन पर थे, पैर तो हमारे रेफरेंस लाइन पर थे, तो हमें पैर उधर ही बनाने पड़ेंगे, इमेज बन गई। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड,
इंसिडेंट इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड 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 रिफ्लेक्टेड, इतने सारे तीर बना रहा हूँ, उसका मतलब रिफ्लेक्टेड है। क्या रिफ्लेक्टेड रेज ने सच में एक दूसरे को काट दिया? हाँ जी जनाब, सच में एक दूसरे को काट दिया। तो क्या ये इमेज हमें स्क्रीन पर मिल जाएगी? हाँ हमें स्क्रीन पर मिल जाएगी। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखें? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखें? कैरेक्टरिस्टिक्स पहला, कहां है इमेज? सी से परे। अरे यार इसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो, इसके, तो आप बोलोगे सी से बियॉन्ड। तो पहला बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। दूसरा, और कैसा क्या खास है? बोले जनाब रियल है, और बोले उल्टी भी है, इन्वर्टेड है। तीसरा बोले ठीक है, और कुछ? बोले बड़ी है, ऑब्जेक्ट इतना सा है, इमेज बड़ी है, इमेज एनलार्ज्ड है, और वी कैन से मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड है, एनलार्ज है, मैग्नीफाइड है, एनलार्ज है या मैग्नीफाइड है। चार केस खत्म हो गए जनाब, चार ही केस, धुआंधार गाड़ी जा रही है, मजा आ रहा है पूरा। केस नंबर 4 फिनिश, केस नंबर 4 फिनिश। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो बताएं, कृपा कर बताएं। अब अपने पास जल्दी जल्दी करने के लिए 2 ही केस रह गए हैं, और मुझे लगता है हमारा आधा घंटा भी पूरा हो ही गया होगा, मोस्टली हो ही गया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट अब कहां रखें? सी और एफ पर तो रख लिया, अब सीधे एफ पर रखो। ऑब्जेक्ट अब एफ पर रखो, अब ऑब्जेक्ट को आप एफ पर रखो, अब आप एफ पर रखो, एफ पर, एफ 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 बनाते हैं साहब। ओहो इतना मशगूल हो गया, मैं इसको ही एफ बनाने लग गया। एफ एफ सी, चलो इतना ही है। तो या अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है जनाब, प्रॉब्लम है। पहला, चाहें तो आप ऐसा भले बना सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, एनसीईआरटी ने भी शायद दे ही रखा है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही बना लेते हैं। पर पैरेलल होने वाली लाइट रे, पैरेलल जाने वाली लाइट रे फोकस से होकर जा रही है, लेकिन अब ये खुद फोकस पर है, अब ये खुद फोकस पर है। भला मैं दूसरी रे फोकस से कैसे बनाऊं? यार मुझे इसके हेड से निकालनी है ना रे, मैं कैसे यहां से यहां कैसे निकाल दूं यार? ऐसा नहीं हो सकता जनाब। अब हमें जरूरत पड़ रही है या तो रूल नंबर 3 या फिर रूल नंबर 4। आसान क्या है मेरे से पूछोगे आप? रूल नंबर 4 आसान है। 4 कैसे आसान है? मैं अगर ये वाली रे बनाऊंगा ना, कमॉन कमॉन, ये वाली ऑब्लिक इंसिडेंस, यानी ये नॉर्मल बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो लगभग आपको सेम एंगल बनाते हुए ये वाली, सेम एंगल बनाते हुए ये वाली रे बना, ये वाली, ये वाली। क्या ये दोनों रेज इधर मिलेंगी? क्या ये दोनों रेज मिलेंगी? हाँ, मैथमेटिक्स तो मना कर देती है, मैथमेटिक्स तो मना कर देती है। लेकिन अगर आप रेलवे ट्रैक पर जाओगे ना, अगर आप रेलवे ट्रैक पर जाओगे तो आपको ट्रेन की पटरियां, ट्रैक्स आपको लगेगा पैरेलल हैं, और आप बहुत दूर देखोगे, ऐसे बहुत दूर, तो आपको लगेगा ये दे गेट्स नैरो 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 नैरो, और एक तरफ मिल गए होंगे। आप छत पर खड़े हो जाओ, आपको लगेगा धरती और आसमान एक दूर सिरे से जाकर कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं, बहुत दूर बहुत दूर। इसका मतलब मैथ्स तो नहीं मानती कि पैरेलल लाइंस कभी मिलती होंगी, लेकिन साइंस मानती है कि कहीं बहुत दूर दराज जाकर वो मिल जाती हैं। मतलब ये एक तरह से आइस का, ये लाइट रे का ये थोड़ा सा परसेप्शन है। परसेप्शन में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप रेलवे ट्रैक्स को जाकर स्टडी करें, आप रेलवे ट्रैक्स को जाकर देखें, आपको लगेगा दे आर पैरेलल। लेकिन अगर आप बहुत दूर देखेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा 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 नैरो होता जा रहा है, और नैरो होते होते कहीं मिल गया। इसका मतलब ये यहाँ से जरूर पैरेलल है, ये जरूर पैरेलल है, लेकिन ये थोड़ा नैरो होते 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 कहीं कहीं बहुत दूर जंगलों में जाकर दे मीट। और अगर दे मीट, इसका मतलब इमेज बहुत दूर बनेगा, हमारी पहुंच से बहुत दूर हो जाएगा। इसका मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप पढ़ेंगे, पहला इमेज कहां है? बोले पता ही ना साहब कहां है, बहुत दूर है, मतलब कहां पहुंच गई? इन्फिनिटी पर पहुंच गई, इनफाइनाइट पर पहुंच गई, एट इन्फिनिटी। दूसरा, इमेज कैसी है? क्या ये सच में मिलेंगी? हाँ भाई सच में मिलेंगी, सच में ही मिलेंगी, सच में मिलेंगी। इसका मतलब रियल है, और जहां रियल है वहां इन्वर्टेड भी है। आप देख भी पा रहे होंगे, अगर ये कहीं बहुत दूर जाकर मिलेगी तो हेड तो यहां बनेगा, पैर तो वहीं है, हेड यहां बनेगा, पैर तो वहीं है, इसका मतलब इन्वर्टेड भी है। और तीसरा
कैसी है, बहुत बड़ी है भाई, ये बहुत दूर जाकर मिलेंगी, इसका मतलब हाईली एनलार्ज्ड है, हाईली एनलार्ज है या हाईली मैग्नीफाइड है, हाईली एनलार्ज है या हाईली मैग्नीफाइड है। दोस्तों सोना मत, जागे रहो। लास्ट आपके पास केस रह गया, लास्ट केस हमारे पास रह गया, केस नंबर 6। क्या, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। अब हमें बस लास्ट केस और पढ़ना है, और जहां आपने लास्ट केस पढ़ लिया आपका गेम ओवर। कल को हम फिर से इनको रिवाइज करेंगे, 5 से 7 मिनट हमें लगेगा बस इसको रिवाइज करने में, ईच एंड एवरी केस, और कल को हम कॉन्वेक्स के साथ आगे बढ़ जाएंगे। कॉन्वेक्स में 2 ही केस है, घबराना नहीं, कॉन्वेक्स में 2 ही केस है, मजा ही आ जाएगा। कल चैप्टर का अंतिम सांसें ले रहा होगा चैप्टर, कल ये वाले चैप्टर को हम अंतिम सांसें, अंतिम विदाई दे देंगे। अब प्रॉब्लम हो गई फिर से प्रॉब्लम हो गई। अब तो मैं ये पैरेलल जाने वाली फोकस ऑब्जेक्ट को तोड़ के थोड़े निकालूंगा, ऑब्जेक्ट को तोड़ के थोड़े ना निकालूंगा, इसका मतलब पॉइंट नहीं है। तो एक रूल तो अपना 4th वाला ही काम आ गया, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला काम आ गया। दूसरा सी से, सी वाला बना लेते हैं ना यार, सी वाले में क्या ही दिक्कत है, सी वाले में क्या ही दिक्कत है, सी वाले में क्या ही दिक्कत है। मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊंगा ना, ऐसे लग रहा होगा कि मैं सी से नहीं बना रहा हूँ, सी से नहीं बना रहा हूँ, रे तो यहीं से चल रही है, रे तो यहीं से चल रही है, मैं तो केवल इसकी सीध ले रहा हूं थोड़ा सा, ऐसे लाइट रे गई और रीट्रेस हो गया पाथ, और लाइट रे आ गई, ये टकरा कर वापस आ रही है, ये टकरा कर वापस आने वाली रे है, ये भी टकरा कर वापस आने वाली रे है, ये तो डाइवर्जिंग है यार, ये तो इधर मिलेंगी नहीं, ये तो इधर मिलने का सवाल ही नहीं। तो हम बोलेंगे जब इनकी रियल मीटिंग नहीं हो सकती तो हम ख्याली मीटिंग करा देंगे, हम वर्चुअल मीट करा देंगे। तो हम वर्चुअल मीट कराने एक्स्ट्रापोलेट, स्केल बिल्कुल सीध में रखकर हमने एक्स्ट्रापोलेट करना चालू कर दिया, और एक्स्ट्रापोलेट करते करते हम यहाँ तक पहुंच गए, और यहाँ हमारा इमेज बन गया। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप लिखने पर आएंगे, तो आप बोलेंगे कहाँ है इमेज, बोलेंगे बिहाइंड मतलब पीछू, मिरर के पीछू, यानी कि बिहाइंड द मिरर के पीछे है जनाब ख्याल है। कैसा है, बोले वर्चुअल है, अब की बार वो इमेजिनरी है, वर्चुअल है, क्योंकि ऐसी इमेजेस को आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। स्क्रीन कहां लगाओगे यार, इधर कोई ले जा थोड़ी ना रही है, आप तो एक्स्ट्रापोलेट कर करके ले जा रहे हो, यानी कि वर्चुअल है। और वर्चुअल के साथ आपको लग ही रहा होगा, आपने ऑब्जेक्ट सीधा रखा, इमेज भी सीधी है, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज भी सीधी है, इरेक्ट है, इरेक्ट को अपराइट भी कहते हैं, इरेक्ट अपराइट, राइट। और तीसरा कैसी है भाई, मुझे ऑब्जेक्ट इतना, इमेज इतनी, ऑब्जेक्ट इतना, इमेज इतनी, तो मेरे को तो बड़ी दिख रही है, एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, बस। तो आपसे आज के लिए यहीं पर विदाई, और हमने 6 के 6 केस पढ़ लिए, केस नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कल को इनका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, और आप मेरे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि हम कल पार्ट नंबर 5 में पहला तो अपन क्विक रिवीजन ही करेंगे, किसके, ऑफ केसेस के रिवीजन करेंगे, यस। दूसरा हम पढ़ रहे होंगे कॉन्वेक्स केसेस पढ़ रहे होंगे, और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बच गया तो हम कल ही लपेट देंगे, साइन कन्वेंशन को भी कल ही खत्म कर देंगे, कल ही इसका निपटारा कर देंगे, और ये वाला चैप्टर आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और आगे अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, कुछ आपको और कुछ चाहिए इसके साथ साथ, भाई पीपीटी सीपीटी मैं नहीं दे सकता, नोट्स भी आप, आई एम सो सॉरी, मैं नोट्स भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैं तो केवल पढ़ा सकता हूँ। आप पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो गुड इवनिंग टू यू ऑल, थैंक यू।